Today we are discussing another question of the essay Bachelor's Dilemma written by Herbert Gold. Yesterday we discussed about Bachelor's Dilemma. What is Bachelor's Dilemma? Today we shall thus discuss only the one aspect of his dilemma, which is the main problem, which is the main issue of a bachelor. What is the main problem of a bachelor? And that is sex. Sex is the main problem of a bachelor. He can solve all of his other dilemma, but sex is the problem which he can't solve. He tried to solve it in a different ways. Sex is the main problem that dominates the life of a bachelor. Discuss. According to Gold, अब बच्चों ये जो सेक्स है ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैचलर्स बैचलर की फिर इस सेक्स की बुनियाद पर कितनी किस्में हैं दो किस्में अकॉर्डिंग टू गोड सेक्स प्रोड्यूसेस two kinds of trouble and accordingly two kinds of bachelor sex produces two kind of trouble and accordingly on the basis of two trouble there are two kinds of bachelors सेक्स की वजह से दो मुश्किलात पैदा होती हैं किसके लिए कंवारे के लिए बैचलर के लिए तो इस हिसाब से जब दो उसके मसाइल हैं तो इन दो मसाइल की बुनियाद पर उन वो दो किस्म के फिर बैचलर बन जाते इट इज नो सीक्रेट अब ये कोई राज नहीं है दैट द मेन प्रॉब्लम ऑफ अ बैचलर इज सेक्स अब बच्चों इट इज एन ओपन सीक्रेट इट इज नो सीक्रेट or it is a secret which is known to everybody that sex is the main and first and foremost problem of a bachelor कि सेक्स ही जो कवारे का है वो सबसे बड़ा इशू है एंड दिस फैक्टर fills his large part of his life और यही सेक्स जो है उसकी जिंदगी का जो बड़ा हिस्सा है उसको पुर किए हुए उस पर छाया हुआ उस पर मुहित है and has obvious repercussions on the lives of all people around him और फिर उसके गिर्द जो लोग होते हैं बैचलर का जो कम्युनिटी है बैचलर के गिर्द जो सोसाइटी है इसी सेक्स का जो प्रॉब्लम है बैचलर का इसके फिर नतायज है रिpercussions है इफेक्ट्स है किसके ऊपर वो लोग जो उसके गिर्द रहते हैं उनके ऊपर तो इसके ऊपर हमने डिस्कस करना है और मेन क्वेश्चन यही हुआ कि डिस्कस द रियल प्रॉब्लम ऑफ अ बैचलर बैचलर का हकीकी मसला क्या है बच्चों डियर स्टूडेंट सेक्स कैन नॉट बी डिनाइड इन आवर लाइफ हम अपनी जिंदगी में सेक्स की अहमियत जो है उससे इनकार नहीं कर सकते सेक्स इज द बेसिक नेसेसिटी इट इज द बायोलॉजिकल नेसेसिटी ऑफ अ मैन ये इंसान की हयातियाती जरूरत है और बुनियादी जरूरत एंड दैट इज द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ बैचलर इज सेक्स और यही जो सेक्स है वो इसका एक मेन मसला है द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ए बैचलर इज सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन उसका सबसे बड़ा यही मसला है कि वो कैसे हाउ टू कंजमेट हिज सेक्सुअल फीलिंग्स कि वो कैसे अपने जिनसी जज्बात की तस्कीर करे दैट इज द मेन इशू हियर द एसेइस्ट द राइटर ऑफ द एसे Herbert Gold points out that sex is necessary
even for amoeba. It is not only necessary for the human being, not to speak of the human beings, even amoeba needs sex. इंसानों की तो बात ही छोड़ो ना, यहाँ तक कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है अमीबा, उसको भी क्या है, सेक्स की जरूरत है। फर्ज करो वो राइटर कहता है कि अमीबा is a unicellular organism. It doesn't need a partner for reproduction. It divides itself into two parts, but in the long run, it weakens. अमीबा जो है ये यकुल्वी जानदार है, इसको तौलीद के लिए सेक्स की ज़रूरत नहीं होती। ये बजाते खुद अपने आप को क्या करता है, दो हिस्सों में तकसीम कर देता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये कमज़ोर होता जाता है, आखिर टूट कर ख़त्म हो जाता है। बट if it touches another amoeba, it gains strength and power. लेकिन अगर ये किसी और अमीबा को टच कर जाए ना, तो फिर ये ताकतवर और मजबूत हो जाता है। तो we can say that sex is necessary even to amoeba, which is a unicellular organism. When it touches with another amoeba, it gains strength and vigor. So that's why it is also very important for the bachelor. तो जब अमीबा के लिए सेक्स जरूरी है तो इंसान तो फिर इसकी तो ये क्या है, इट्स अ नेचुरल नेसेसिटी है, फिर ये इंसान की तो एक कुदरती जरूरत है। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड इशू ऑफ sexual satisfaction, this issue of sex produces two kinds of trouble and accordingly two kind of bachelors. दो किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, तो उन दो किस्म के मसाइल की बुनियाद पर दो किस्म के बैचलर हैं। Now there are two kinds of bachelors. अब बैचलर की कितनी किस्में हुई बच्चों? दो। One bachelor is very heroic, stormy and romantic. एक बैचलर बड़ा बहादुर, बड़ा हंगामा खेज, स्टॉमी बड़ा हंगामा खेज, जहां जाता है अपना असर दिखाता है, और रोमांटिक है, आशिक मजाज। एक बैचलर किस किस्म का है? हेरोइक, स्टॉमी और रोमांटिक। ये अपने लफ्ज याद रखने हैं, हेरोइक, स्टॉमी एंड रोमांटिक। एंड द अदर इज मीक एंड टिमिड, दूसरा कमजोर और बुज़दिल, कवर्ड है, he can't express his love, वो अपनी मोहब्बत का इज़हार भी नहीं कर सकता। अब जो पहला किस्म का है, कौन से मैं अपने आप को बताए थे, अपने याद रखना है, heroic, stormy and romantic. That kind of bachelor, that type of bachelor is an attractive, bold and shrewd person. ऐसा शख्स बड़ा ही जुर्रतमंद होता है, बड़ा चालाक होता है, बड़ा तेज तरार होता है, बड़ा कुस्त कुड़क होता है। अब as I have already told that he is very romantic, he is a lady killer. He is the hunter of the girls. He is the hunter of the ladies and women. He spends his evening in search of beautiful girls, in pretty girls, in pretty women. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो रोमांटिक है, वो लेडी किलर है, हंटर ऑफ द गर्ल्स है, लड़कियों का शिकारी है। तो वो शिकार के लिए रात शाम की उसकी जो शामें गुजरती है,
वो कल्बों में गुजरती है और वो लड़कियों की तलाश में निकलता है कि कोई मुझे लड़की मिले और उसको मैं फंसाऊं और अपनी रात को खूबसूरत बनाऊं, रोमांटिक गुजारूं। इन बिग सिटीज अब लड़कियां, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ही इज हैंडसम, he is attractive, he is stormy, he is a shrewd, he is a bold. The girl not look at him, the girl sniff him, smell him. तो लड़कियां भी उसे सूंघती है, उसे देखती नहीं है, लड़कियां भी उसे क्या करती है, सूंघती है। They swarm around him. लड़कियां उसके गिर्द ऐसे जमा होती है जैसे मक्खी छत्ते के आगे, छत्ते के ऊपर जमा होती है। सोम लगा होता है उनका, अंबोह लगा होता है जब घट्टा होता है। The young girl swarm around him like bees and compete with another to get his hand. फिर लड़कियों के दरमियान रिवलरी चलती है, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करती है। मुकाबला कर, इसका मैं जीतती हूँ कि तुम जीतती हो। उनके दरमियान कंपटीशन चलता है लड़कियों के दरमियान। मैं फंसाती है। There is a competition and rivalry to entrap, to snap that particular young man. लड़कियां उसके गिर्द शहद की मक्खियों की तरह, जैसे शहद की मक्खियां छत्ते में, हाइव में स्वार्म लगा होती है, जम घट्टा लगाई होती है, लड़कियां उसके गिर्द इस तरह जमा होती है जैसे शहद की मक्खियां। और फिर उन लड़कियों के दरमियान मुकाबला चलता है, कंपटीशन, कंटेस्ट होता है, राइवलरी होती है कि कौन इसका हाथ हासिल करता है। फिर वो भी बड़ा, ही इज वेरी श्रूड, जैसा कि मैंने बताया कि वो भी बड़ा चालाक होता है। ही कीप्स अ लिटिल ब्लैक डायरी, उसने भी एक छोटी सी काले रंग की जिल्द वाली, ब्लैक बाइंडिंग वाली एक डायरी रखी होती है जिसमें मुख्तलिफ लड़कियों के वेयरअबाउट्स, एड्रेस और पत्ते और टेलीफोन नंबर लिखे होते हैं। वो लगता है he has written the names of the girls he has loved, he is going to be loved. वो उन लड़कियों के नाम भी उसने अलग लिस्ट बनी होती हैं कि ये इनके साथ मेरा चक्कर चल रहा है, इनके साथ मेरी मोहब्बत, मैं इनसे मोहब्बत कर चुका हूँ, ये पेंडिंग है, अभी ये पाइपलाइन में है, अभी इनके साथ अभी ये मेरा जो है प्रोजेक्ट अधूरा है, ये मैंने कंप्लीट करनी है। उसने पूरा एक प्रोग्राम लिखा होता है अपनी डायरी उसमें। He gets what he wants, but the trouble is he does not want what he gets. He gets what he wants, but does not want what he gets. वो कुछ वो हासिल कर लेता है जो वो चाहता है, लेकिन जो वो नहीं चाहता वो भी हासिल कर लेता, ये उसका मसला है। He is a very successful romantic hunter. वो एक बड़ा कामयाब आशिक मिजाज का वारा है, शिकारी है। क्यों? Because he attracts very young, beautiful and pretty girls. But the problem is again that, what is that problem? He is deprived of the conjugal bliss. Children and wife, a beautiful girl, a beautiful beloved can't be a substitute to a good one. कभी भी चाहे लड़की महबूबा कितनी भी खूबसूरत हो, वो कभी भी अच्छी बीवी की मुतबादिल नहीं हो सकती। वो जो रियल ब्लेस होती है, पीस ऑफ माइंड और सेरेनिटी होती है, which is provided only by the conjugal and married life, he is deprived of that kind of bliss. ये था फर्स्ट टाइप ऑफ बैचलर, जो हेरोक था, स्टॉमी था, रोमांटिक था। अब दूसरा निकम्मा,